हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू AB मैथ्स क्लासेस। अब तक हमने कर लिया था अपनी एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड के फर्स्ट पार्ट तक। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेकंड पार्ट देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो होते हैं जो हमारे लगातार नंबर आते हैं, जैसे 4, 5, 3, 4, 41, 42। कोई भी लगातार दो नंबर वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या है? उनको मल्टीप्लाई करके 306 आता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? इंटीजर्स। तो लिखेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव, हम मान लेते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं x और x+1। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो एक x है तो दूसरा क्या होगा? x+1। नाउ इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 306। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x। 306 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का इज इक्वल टू 0। कितना इजी था देखिए, एक ही लाइन में निकल गया। तो देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू आवर पार्ट 3, दैट इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे क्या है? ऑब्वियसली बड़ी तो होंगी, 26 ईयर्स ज़्यादा है उनकी एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद, यानी जो उनकी अब एज है उससे 3 साल बाद अगर हम उनकी एज को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा? 360। वी विड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हम कहाँ से शुरू करेंगे? रोहन की प्रेजेंट एज से। तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मान लेते हैं हम रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर्स। तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? उससे 26 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी? x+26 ईयर्स। देखिए, सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर x+26 आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स देखो 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी? हम 3 ऐड कर देंगे। अभी कोई बच्चा अगर 2 साल का है तो 3 साल बाद वो 5 का हो जाएगा। तो हम इन दोनों की एज में क्या कर देंगे? 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। रोहन्स एज क्या हो जाएगी? x+3 ईयर्स। और रोहन्स मदर एज, उसकी मदर की एज हो जाएगी x+26+3। 26+3 हो जाएगा 29, x+29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 3 साल बाद जो उनकी एज है अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 360 आएगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसा क्वेश्चन में कहा है हम ऐसा ही एज इट इज़ कर देंगे। इज इक्वल टू 360। वही पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। x को 29 से करेंगे तो 29x। देन +3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 इंटू एक्स +3x +3 इंटू 29 87। 360 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का इज इक्वल टू 0। x² 29x +3x 32x +87 माइनस 360। हम इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -273 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट पार्ट और हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स वो ट्रेन क्या है? अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही और एक ही स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें
तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेगी। ऑब्वियसली अगर हम स्पीड कम कर दें तो वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लेगी। तो क्या होगा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें दोनों में क्या निकालनी पड़ेगी, पहले ट्रेन की स्पीड। कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। देन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड किया, 480 किलोमीटर, हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 480 हमारा डिस्टेंस है और स्पीड हमारी x है, किलोमीटर, सॉरी ये हमारा टाइम है तो ये आर में आ जाएगा। नाउ अब हमने स्पीड को कितना घटा दिया, 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, यानी पहले x थी तो अब x माइनस 8 हो जाएगी। लिखेंगे आफ्टर डिक्रीजिंग, डिक्रीज करने के बाद स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, उसने कहा है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। डिस्टेंस कितना हो गया, 480 किलोमीटर, ये तो हमारा सेम है। टाइम अगेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर इस बार डिस्टेंस तो सेम है और स्पीड हमारी x माइनस 8 है आर। ठीक है, आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि अब जो टाइम लगा वो कितना लगा, 3 आवर ज़्यादा लगा। इसका मतलब अगर इस टाइम में से हम इस टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारा 3 आएगा, कर देते हैं माइनस। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x 3, यानी हमने माइनस किया, बाद में जो स्पीड घटाई थी उसमें से अगर हम पहले वाली स्पीड माइनस कर देंगे तो हमारे 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो हम क्या करेंगे, 480 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब आगे देखिए 480 एलसीएम लेंगे इसका, x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा 480 इज इक्वल टू 3 लेके साथ में लेके चलेंगे, 480 इंटू 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। x और x माइनस 8 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3840 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 3x इंटू 8 माइनस 24x। 3840 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 8 24, और जब हम 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1280। ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।